अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका 5 जनवरी से 13 जनवरी तक कार्यक्रम होना था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यक्रम समय से पहले छोड़कर भागने का आरोप लगा और कहा गया कि वहां अंधविश्वास फैलाने आए थे, लेकिन जब उन्हें चुनौती दी गई तो वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। ये आरोप लगा तो बात बढ़ गई, जिसके बाद रायपुर पहुंच धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों का जवाब दिया। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और अंधविश्वास नहीं फैलाते। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम 7 दिन का था और वो कहीं नहीं भागे थे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एक रेडियो को अपने एक ड्रोन की मदद से चुरा लिया। यूक्रेन की तरफ से ये बताया गया कि ये चोरी उसने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क से 28 दिसंबर को की थी, जिसके लिए यूक्रेन ने एक ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया। एक वीडियो में भी यूक्रेन की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें झाड़ियों के बीच एक ड्रोन नीचे की तरफ जाता दिखाई दिया। उस ड्रोन ने रस्सी की मदद से रेडियो को फटाफट उठाया और वहां से भाग गया। वीडियो में उस रेडियो के पास किसी रूसी सैनिक का हेलमेट भी गिरा मिला। कहा जा रहा है कि ये रेडियो रूस के सैनिक के शव के पास से चलती हुई हालत में उठाया गया। यूक्रेन ने बताया कि इस रेडियो के जरिए उन्हें 9 दिनों तक रूसी सेना से जुड़ी जानकारियां मिलती रही, जिनके आधार पर उसने आगे की रणनीति तैयार की। इधर राजस्थान में पायलट और गहलोत एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पायलट इन दिनों राजस्थान में किसान रैलियां कर रहे हैं और 20 जनवरी तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में रैली करेंगे, जहां वो घुमा फिराकर राजस्थान की अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। झुंझुनू में भी उन्होंने वही किया और राज्य में बड़े पदों की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार को घेर लिया। शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे की नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान राजस्थान भर में। रही बात गहलोत की, तो वो भी पायलट पर तंज कसने का मौका नहीं चूके। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते दिखे और कहा जा रहा है कि उनका इशारा पायलट की तरफ था। एक बड़ा कोरोना आ गया हमारी पार्टी के अंदर। यानी पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से बीजेपी की चांदी होने का फुल चांस है, क्योंकि ये दोनों नेता आपस में लड़कर राजस्थान में अपनी ही पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। उधर अर्जेंटीना के सांता के प्रांत के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर दमकल की कई टीमें वहां पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से आग जंगलों में फैल रही है, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पिछले महीने 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाने के संकेत दिए थे, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी।